हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहना कैसे आपको पोस्ट स्ट्रोक रिकवर करवा सकता है। जब भी किसी को लकवा होता है तो पेशेंट्स बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बहुत सी थेरेपीज़ लेते हैं, बट गलती क्या करते हैं, थोड़े दिन कोई एक्सरसाइज ऐड ऑन की फिर छोड़ दी, थोड़े दिन किसी डाइट को फॉलो किया फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐड ऑन की फिर उसको हमने छोड़ दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पैरालिसिस से जल्दी रिकवर कर जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट रहने से मतलब क्या है कि आपको जो भी एक्टिविटी ऐड ऑन करनी है, जो भी रूटीन बनानी है, वो डेली फॉलो करना है, क्योंकि ब्रेन को सिखाने के लिए आपको उसको अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन करना होगा। रोज़ वो एक्टिविटी करनी होगी, चाहे आपकी एक्सरसाइजेज हैं, चाहे आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, चाहे आपका डाइट को आप फॉलो कर रहे हो, तो रूटीन के अंदर उसे लाना होगा। अब अक्सर पेशेंट गलतियां यही कर रहे होते हैं कि हमने कुछ दिन शुरुआत में एक्सरसाइज की, जब स्ट्रोक हुआ हमारे अंदर रिकवरी भी आई, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई अब रिकवरी दिखाई नहीं दे रही, तो पेशेंट वहाँ पे क्या होगा, उस रूटीन को छोड़ देता है, नेगेटिव हो जाता है और उस रूटीन को फॉलो करना कंप्लीटली बंद कर देता है। तो वहाँ से ही हमारी रिकवरी रुक जाती है। तो पेशेंट मोस्टली कंप्लेन भी करते हैं, मैम बहुत समय हो गया है, हम शुरुआत में रिकवर कर रहे थे जब हमें स्ट्रोक हुआ था, लेकिन अब कई साल होने के बाद हमारे अंदर रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या मैं दोबारा ठीक हो जाऊंगा? उनका सवाल ये होता है। तो मैं यही समझाती हूँ कि हम शुरुआत से शुरू करेंगे, जैसे आपने इनिशियली चीज़ों को फॉलो किया था, स्ट्रिक्टली फॉलो किया था जब आपको स्ट्रोक हुआ था। तो आप आज से समझ लीजिए, जब से आप मेरे पास आए हैं, आपको उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना होगा। और जो हम आपको समझाएंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी है या डाइट फॉलो करनी है, उसको रूटीनली आपको करना होगा लंबे समय के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। इन फ्यूचर जब आपकी रिकवरी आ भी जाती है, तब भी आपको कुछ चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। लाइक आपका लाइफस्टाइल जो आपने बना लिया है, अगर अच्छा सुधार लिया है तो उसको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ पे भी क्योंकि हमने लापरवाही बरती, वहाँ पर आपको स्ट्रोक दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है जो बार बार हो जाती है। एक बार ठीक होने के बाद भी टेंडेंसी बनी रहती है कि स्ट्रोक कभी भी हो सकता है। तो प्रिवेंशन के तौर पे हमें क्या करना है, जिस कारण से हुआ था, चाहे आपकी बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ था, तो उसको इन चेक रखना इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एक रेगुलर पैटर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर अच्छी रिकवरी आ रही है और आती चली जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फेज़ ऐसा आएगा जब आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो रहा, मैं सब छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ठीक भी नहीं होना। पेशेंट का माइंडसेट ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका होता है। बट आपको वहाँ पर हार नहीं माननी है, क्योंकि पेशेंट्स इस बीमारी से रिकवर कम्प्लीटली कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है। डेली रूटीन के अंदर अपनी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस जो आप कर रहे थे वो करते रहिए। बेसिक लेवल से शुरू कीजिए, इनिशियली कोई दिक्कत नहीं। आपका कंडीशन है, आप बिगिनर लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम उसको एडवांस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। एक प्रॉपर मोमेंटम मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है आपकी रिकवरी के अंदर। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो जल्दी से जल्दी हम रिकवर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मली वापस आ सकते हैं। जैसी लाइफ हम पहले जी रहे थे उसी के अंदर वापस आके अपना डेली रूटीन वर्क जैसे आप कर रहे थे वो कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि पैरालिसिस से रिकवरी के लिए हमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है हर चीज़ के अंदर। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट करके आप पूछिए, या टीम ऑफ डॉक्टर से आप ओवर द कॉल बात कर सकते हैं, मुझसे आकर क्लिनिक में मिल भी सकते हैं, या प्रेजेंट कंडीशन की कोई वीडियो है आपकी तो उसको भी व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, फिर से बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।